जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी बहुत खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके न्यू चैनल स्पिरिचुअल वाइब टैरो में। तो अभी हम रीडिंग करने वाले हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, पर्सन ऑन योर माइंड, जो व्यक्ति हर वक्त आपके दिल दिमाग में चल रहा है, आखिर वो आपके बारे में क्या सोचता है, ठीक है, या फिर वो आपके बारे में क्या सोच रहा है। तो आपको लंबी सी गहरी श्वास लेनी है। जो व्यक्ति आपके दिल दिमाग में चल रहा है, मन में 3 बार उसका नाम लेना है और एक ऑप्शन चूज करना है, एक नंबर चूज करना है। फिर आपको अपनी रीडिंग देखनी है, ठीक है। अब देखिए, अगर कुछ देर रीडिंग सुनने के बाद आपको ऐसा लगता है कि ये आपसे रेजोनेट नहीं करता, तो समझदारी दिखाइए, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, ठीक है। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। और डिस्क्रिप्शन में हमने माँ भगवती, माँ गायत्री का मंदिर हिमालय में निर्माण करने की योजना बनाई है, जो कि हमारा संकल्प है और हमारा सपना भी। तो अगर आप अपना उसमें कुछ भी थोड़ा सा योगदान देना चाहें तो बड़ी मेहरबानी होगी, बाकी जैसी आपकी इच्छा, ठीक है। चलिए, रीडिंग की शुरुआत करने से पहले माँ भगवती का ध्यान करते हैं। आंखें बंद करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं ब्रह्मांड की सभी दैवी शक्तियों का, माँ भगवती, जगत जननी, माँ गायत्री का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हे माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जीवन में सब कुछ इतना पॉजिटिव करने के लिए। और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्रेम और आशीर्वाद देने के लिए। हम मंदिर बना रहे हैं, आप सब लोग अपने अपने स्तर पर जो भी हमारी मदद कर रहे हैं, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं, बहुत शुक्रगुजार हैं। माँ भगवती से प्रार्थना करेंगे, हे माँ, जितने लोग भी आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, वो सदैव अपने जीवन में खुश रहें। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्पिरिचुअल वाइब टैरो में। तो आप जानना चाहते हैं कि जिनका नाम लेकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनका ख्याल दिन रात आपके दिमाग में चलता ही रहता है, आखिर वो इंसान आपके बारे में क्या सोचता है, उनके दिल दिमाग में क्या चलता है आपको लेकर, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, लंबी सी गहरी श्वास लेकर इस रीडिंग को अच्छे से सुकून के साथ देखना है, ठीक है। चलिए, हम अगर इधर स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें तो इधर स्ट्रॉन्ग साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि और एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी भी है, लेकिन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी थोड़ी सी यहाँ पर कम दिख रही है, ठीक है। डियर, आप जो भी हो, मेल हो, फीमेल हो, आपकी क्या एज है, डजंट मैटर, पर यहाँ पर सेपरेशन की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर बहुत कन्फ्यूज़न की एनर्जी है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का नो कांटेक्ट जोन भी चल रहा है, बातचीत भी नहीं हो रही है, आप भी बहुत परेशान हैं और आपको ये जानना है कि वो भी परेशान है कि नहीं, या फिर मैं ही परेशान हूँ। क्योंकि हम यहाँ पर आपके एनर्जी की अगर बात करें, आप जो भी हैं, मेल फीमेल, देखो, आप कहीं ना कहीं खुद को इस रिश्ते से निकालने की बहुत कोशिश कर रहे हो, बहुत ज़्यादा। आप नहीं चाहते कि इस इंसान का ख्याल भी आए आपके दिमाग में,
ठीक है? लेकिन चाह कर भी आप इनको अपने मन से निकाल नहीं पा रहे हो, कितनी भी कोशिश कर लो। ये व्यक्ति कहीं न कहीं से, जैसे कि इनके नेम का इनिशियल दिखाई पड़ेगा, कभी इनका फ़ेवरेट सॉन्ग सुनाई पड़ेगा, कभी इनका फ़ेवरेट कलर दिखाई पड़ेगा। मतलब कि आप कितनी कोशिश कर रहे हैं इनसे डिस्टेंस बनाने की, इनसे दूर जाने की। ठीक है कि मुझे नहीं याद करना उस इंसान को, मुझे नहीं याद करना, नहीं याद करना, लेकिन फिर भी आपकी पूरी नज़र है उनके ऊपर। जैसे कि पहले ब्लॉक करना, फिर अनब्लॉक करना, फिर लास्ट सीन चेक करना, फिर से ब्लॉक कर देना। छुप छुप कर आप उन पर पूरी नज़र रख रहे हो, पूरी नज़र। क्या कर रहा है, क्या स्टेटस है इसका, क्या प्रोफाइल है इसकी, इसकी ज़िंदगी में कौन आया, कौन दोस्त बना, किससे बातें चल रही हैं इसकी। मतलब आपको बिना जासूसी किए चैन भी नहीं पड़ रही है, लेकिन आप इनको ऐसा शो कर रहे हो कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखो, बहुत अच्छा, आपकी ये रणनीति बहुत बढ़िया है, ठीक है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि अच्छा कर रहे हैं आप, और कहीं न कहीं खुद के बारे में भी सोच रहे हैं, सेल्फ वर्क भी कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, इनको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, और ये भी देख रहे हैं कि आखिर कितना फ़र्क पड़ा, कितना फ़र्क पड़ा। इनको तो दिखा रहे हैं आप ऐसा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम आओ ना आओ, तुम ज़िंदगी में रहो ना रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फ़र्क आपको बहुत पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। यहाँ पर काफ़ी लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे कि आप मेडिटेशन कर रहे होंगे, इनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, टेलीपैथी कर रहे हैं आप इनके साथ, या नाम जप कर रहे हैं, कुछ भी आप ऐसा कर रहे हैं कि मेरा अस्तित्व भी बना रहे और इस इंसान को इसकी गलती का एहसास भी हो जाए। तो हमने ये तो देखा कि आप प्यार तो करते हो, अगर कोई इंसान प्यार नहीं करेगा तो इतना कुछ तो करेगा नहीं। अब हम बताते हैं इनके बारे में, अगर ये एनर्जी आपसे मैच हुई है तो आगे आप कंटिन्यू करिए। देखो, इस रिश्ते का बेस स्ट्रांग नहीं था, इस रिश्ते में कोई स्ट्रांग कमिटमेंट नहीं था, इस रिश्ते में कुछ ऐसी बात नहीं थी कि नहीं मैं 100% तुम्हारे साथ हूँ हर हाल में, ऐसा नहीं था। बस ऐसा था कि मैं मजबूर हूँ, मेरे पास सिचुएशन ऐसी है। इस इंसान ने कभी भी खुलकर चीज़ों को एक्सेप्ट किया ही नहीं है। अब आप इसमें बुरा भी मान जाओ, भला मान जाओ, वो हम नहीं कह सकते, लेकिन शुरुआत से ही इस इंसान ने कभी भी कुछ क्लियर नहीं बोला है कि नहीं हम ऐसा ही करेंगे। एक तो कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा थी, या तो इनके पास 2 ऑप्शन हैं, ठीक है? या फिर फैमिली इश्यूज़ इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या फिर ये अपने करियर को लेकर इतना ज़्यादा परेशान थे। इवन ऐसा समझो कि करियर को लेकर इतना ज़्यादा परेशान थे कि इनको समझ नहीं आ रहा था कि पहले करियर पर फोकस करूँ कि इस इंसान को ज़िंदगी में बरकरार रखूँ। क्योंकि आपको चाहिए थोड़ी अटेंशन, आपको चाहिए थोड़ा-सा प्यार। आप चाहते हो कि जब तुम मुझसे बात करो तो उस वक़्त सिर्फ़ मुझसे ही बात करो। इधर-उधर की बात मत करो, मुझसे इस तरह से बात मत करो कि जैसे आपने कोई काम निपटा दिया हो। निपटाने जैसा मेरा अस्तित्व नहीं है। ठीक है? तो आपकी एनर्जी ऐसी रही। ये इंसान थोड़ा-सा उलझा हुआ रहा, थोड़ा-सा परेशान, थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न की एनर्जी में कि अब क्या करूँ? अब हम कुछ लोगों के लिए ऐसा भी बोल सकते हैं यहाँ पे कि जैसे कि पहले ये इंसान आपको और ज़्यादा परखना चाहते थे कि कमिटमेंट देना सही रहेगा कि नहीं, पहले और परखते हैं, पहले और थोड़ी-सी छान-बीन करते हैं, ठीक है? तब भी इन्होंने कुछ मजबूरियाँ बताई होंगी आपको कि देखो फैमिली इशू है, देखो ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम है और ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ये भी बराबर आप पर नज़र रखे थे। तो यहाँ पर एनर्जी बहुत अप डाउन्स रही हैं, जिसकी वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हुई है कि आज दोनों एक दूसरे पर नज़र रख रहे हैं, दोनों ही कि क्या चल रहा है एक दूसरे की ज़िंदगी में, लेकिन बातचीत नहीं हो रही है। ठीक है? अब आप में से बहुत सारे लोगों ने इस वजह से भी डिस्टेंस क्रिएट किया कि जब आप मुझे लेकर, इस रिश्ते को लेकर सीरियस ही नहीं हो,
तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है इस रिश्ते में रहने से? जब आप कमिटमेंट ही नहीं दे सकते, जब आप डरते हो लोगों से, जब आप डरते हो समाज से, तो फिर इससे अच्छा है कि आप मुझको छोड़ दो, ठीक है? लेकिन ये रिश्ता स्ट्रांग है, ये कनेक्शन स्ट्रांग है, सोलमेट जैसा कनेक्शन था। ठीक है, डिस्टेंस क्रिएट हो गया कुछ दिनों का, लेकिन कहाँ जाएंगे आपको छोड़कर? वापस आएंगे आपके पास? नहीं रह सकते ना। थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट हुआ, अब देखो आप कितने मास्टरमाइंड हो कि एक तो इनको ऐसा दिखा रहे हो कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दूसरा आप में से 50% लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो इनको, इनको पॉजिटिव अफर्मेशन दे रहे हो, इनके साथ इनकी हीलिंग कर रहे हो, इनके साथ टेलीपैथी कर रहे हो। मतलब आपने इस इंसान को अंदर से हिला रखा है, अंदर से इसका सुकून चैन करार छीन रखा है। अब बाहर से आप बिल्कुल ऐसा दिखा रहे हो, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे क्या लेना देना तुम्हारी ज़िंदगी से। तब ये इंसान और ज़्यादा परेशान हो गया है, और ज़्यादा। तो ये तो रही पास्ट की एनर्जी। पास्ट की एनर्जी पता है बताना क्यों ज़रूरी होता है? जिससे हर एक इंसान उस एनर्जी को खुद से मैच कर सके कि हाँ, ये सब मेरी ज़िंदगी में चल रहा है, इसका मतलब ये रीडिंग मेरी है। चलो अब हम आपको बताते हैं कि ये क्या सोच रहे हैं। तो प्रेजेंट में, तो इनकी जो प्रेजेंट की एनर्जी है ना, वो हम आपको एक सॉन्ग के थ्रू सुनाते हैं, ठीक है? बहुत स्ट्रांग एनर्जी है। चलिए आंखें बंद करिए, 2 लाइन। इतना मैं चाहूँ तुझे, कोई किसी को न चाहे, तू भी मुझसे प्यार करे, तू भी मुझसे प्यार करे, काश वो दिन भी आए, इतना मैं चाहूँ तुझे, कोई किसी को न चाहे, तुमको नहीं मालूम मैं तुझसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, याद में तेरी तन्हा अकेला मैं तो आहें भरता हूँ, नजरें उठाऊं नजरें झुकाऊं, नजरें उठाऊं नजरें झुकाऊं, सामने तू मुस्काए, इतना मैं चाहूँ तुझे, कोई किसी को न चाहे। देख लो, ये है एनर्जी इनकी। हमने कहा था 2 लाइन सुनाएंगे, लो इतनी सारी लाइनें हो गई कि इतना मैं चाहूँ तुझे, अब इतना मैं चाहूँ तुझे, कोई किसी को ना चाहे। हम एक अच्छी सी बात बताएं आपको, जो इन्होंने किया, देखो अगर इन्होंने अपने करियर को लेकर ये सारी चीज़ें की कि ये स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, थोड़ा सा आपको लेकर कंफ्यूज्ड थे, इस रिश्ते को लेकर कंफ्यूज्ड थे, ठीक है? अगर ये सारी चीज़ें थी तो इसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है। आज इनकी जो प्रेजेंट पावर है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग है। आज इनकी ज़िंदगी में एक बैलेंस है, ठीक है? कल जो लोग इनकी ज़िंदगी में ज़्यादा दखल अंदाजी कर रहे थे, कल जो लोग इनको परेशान कर रहे थे, जिनकी वजह से इनको ऐसा लग रहा था कि ये रिश्ता आगे बढ़ाना मुमकिन नहीं है, आज इन्होंने उनको कंट्रोल में करके रखा है। तो आज एक तो आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव हो रही है, हायर फ्रीक्वेंसी, हायर वाइब्रेशन, ठीक है? उसका असर इनको बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अब इनको पुरानी बातें सारी याद आ रही हैं। अब इन्होंने उन सभी चीज़ों को बैलेंस कर लिया है लाइफ में जो आपके रिश्ते के लिए पॉजिटिव है।
ठीक है। उस टाइम पर पास्ट में जब आप दोनों अलग हुए, जब आप दोनों ने झगड़े किए या जो भी सिचुएशन क्रिएट की, तो उस टाइम पर कभी बहुत प्यार, कभी बहुत झगड़ा, कभी बहुत प्यार, कभी बहुत झगड़ा, क्योंकि इनकी लाइफ स्टेबल नहीं थी, इनकी ज़िंदगी बैलेंस नहीं थी, इनकी ज़िंदगी में चलने वाली चीज़ें बैलेंस नहीं थी। करियर हो, फैमिली हो, इनका खुद का स्टेटस हो, कुछ भी बैलेंस नहीं था। आज करेंटली इनकी लाइफ बहुत बैलेंस है, करेंटली सब कुछ पॉजिटिव कर लिया इन्होंने। सबसे बड़ी बात है कि इंसान अंदर से स्ट्रांग हो गया है, अंदर से इन्होंने स्ट्रांगली डिसीजन लिया है कि नहीं वही, नहीं वही। तो यहाँ पर पता है क्या है कि अब न्यू बिगिनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं ये। हाँ, दोबारा से आपकी ज़िंदगी में आने के बारे में सोच रहे हैं, आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, बहुत सारा प्यार आपकी तरफ लेकर आने के बारे में सोच रहे हैं कि किस तरह से मनाया जाए, किस तरह से समझाया जाए, किस तरह से न्यू बिगिनिंग की जाए, क्या करूँ मैं। अब इस तरह की चीज़ें हैं। अब आपकी यादें इनको बहुत परेशान कर रही हैं, बीती बातें बहुत परेशान कर रही हैं। कभी ये रिश्ता जो स्ट्रांग नहीं था, बेस स्ट्रांग नहीं था, वो बस ऐसे मजाक मजाक में एक रिश्ता बन गया। सोचा नहीं कि इतना डीप लेवल पर कनेक्ट हो जाएंगे, सोचा नहीं था कि चीज़ें इतनी सीरियस हो जाएंगी। ना ये पहले सीरियस नहीं थे ये इस रिश्ते को लेकर, हमें आपका नहीं पता, पर ये सीरियस नहीं थे क्योंकि इनको पता था इनका सब कुछ। पर धीरे 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 कब आप इनकी ज़िंदगी में, इनके दिल तक पहुंच गए, कब आपने इनके दिल में वो जगह बना ली कि ये खुद समझ नहीं पाए। क्योंकि इनको शुरू से पता था कि मेरे हालात ठीक नहीं है, मेरे घर की चीज़ें ठीक नहीं है, मेरे घर के लोग ठीक नहीं है, मेरी ज़िंदगी ठीक नहीं है, तो मैं ऐसा कुछ कमिटमेंट जैसा, शादी जैसा तो कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। ठीक है। इस वजह से जब भी आप इन कमिटमेंट को बोलते होंगे या घर पे शादी-शुदी की बात करने के लिए, तो ये बहुत अ, अजीब तरह से व्यवहार करने लगते होंगे कि तुम्हें समझ क्यों नहीं आता, क्योंकि सच में इनकी ज़िंदगी में कुछ भी बैलेंस नहीं था। पर दूरियों ने एहसास कराया कि नहीं, प्यार तो है, प्यार तो है उससे, और अगर ज़िंदगी जीनी है तो अब उसके साथ ही जीनी है। तो जो पहले ये बहुत एक गेम खेल रहे थे ना, बहुत सेफ होकर, कि सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी, आप इनकी ज़िंदगी से चले भी जाओगे और इन पर कुछ ब्लेम भी नहीं आएगा खास, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में चीज़ें थी ऐसी। तो ये पहले सीरियस नहीं थे, तो शुरुआत इन्होंने ऐसे ही की थी कि मैं पहले ही बोल दूंगा, मैं पहले ही बोल दूंगी। हो सकता है आप लोग फिजिकल भी हो गए हो बहुत सारे लोग, ठीक है, या फिर ऑनलाइन आप लोग बातें करते हैं तो आप लोगों ने हदें क्रॉस करी हो बात करके। तो शुरुआत में इन्होंने कहा होगा कि हाँ सब बढ़िया बढ़िया, पर इनके मन को तो बहुत अच्छे से पता था कि ये रिश्ता आगे जाएगा नहीं, क्योंकि मैं ले जा नहीं सकता। इन्होंने झूठ के दम पर इस रिश्ते की शुरुआत की थी कभी, लेकिन आज सच में ये रिश्ता सच्चा बन चुका है। आज सच में इस रिश्ते में बहुत सच्चाई है। कभी इन्होंने बहुत कुछ आपसे छुपाया है, पर अब ये कुछ भी आपसे छुपाना नहीं चाहते, क्योंकि आपकी वैल्यू, आपकी अहमियत नाटक करते ही करते सही, प्यार का नाटक करते करते कब सच्चा प्यार हुआ, कब आपकी वैल्यू इतनी ज़्यादा हो गई इनकी ज़िंदगी में कि इन्हें अब उसका रियलाइज़ हो रहा है। ठीक है। तो डियर, इनकी जो करंट फीलिंग्स हैं, इनकी जो एनर्जी है, इनकी जो भावनाएं हैं बड़ी अच्छी हैं। ये जल्दी आपको किसी मंदिर ले जाने की बात करेंगे, मंदिर में कस्में वस्में खाने की बात करेंगे, साथ ज़िंदगी भर निभाएंगे, ऐसी बात करेंगे। इनके मन में चल रहा है कि हम कहीं घूमने जाएंगे, जैसे कि कहीं नदी के किनारे, समुद्र के किनारे, या किसी मंदिर में। इस तरह की चीज़ें इनके मन में चल रही हैं। ठीक है। तो बी पॉजिटिव। आपकी एनर्जी तो हम देख ही रहे, जग्गा जासूस, आप तो बराबर इन पे नज़र रखे हुए हो और हील भी कर रहे हो खुद को और इनको भी हील कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं शायद आपकी प्रेयर्स, आपकी प्रार्थनाएं, आपकी दुआएं इनकी ज़िंदगी में रंग लाई हैं, जिससे काफ़ी कुछ बैलेंस हुआ है इनकी ज़िंदगी में। ठीक है। तो ये है एनर्जी। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर हमें सुनकर आपको अच्छा लगा हो, आपका मन कहता हो, तो आप इस चैनल से हमेशा के लिए जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके। और प्लीज़ एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर पढ़ना, क्योंकि हम हिमालय में माँ भगवती, माँ गायत्री का मंदिर निर्माण करवाने वाले हैं।
तो अगर आप कुछ भी थोड़ा-सा भी सहयोग कर सकेंगे, तो बड़ी खुशी होगी, बड़ा सपोर्ट मिलेगा हमें। बाकी जैसी आपकी इच्छा, कोई ज़बरदस्ती नहीं, ठीक है? हमें पता है कि अगर माँ ने इतने बड़े कार्य के लिए हमें चुना है, तो उसने अपने बच्चों को भी चुना होगा। इतना बड़ा काम हम अकेले तो नहीं कर सकते, ठीक है? अपने बच्चे उन्होंने खुद चुन रखे हैं, वो खुद अपने आप सब कर लेंगी। तो बस हमारा बस काम है कहना, बाकी करना ना करना आपकी इच्छा है, ठीक है? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल वाइब टैरो में। तो जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि आप तो हर वक्त उनके बारे में सोच रहे हैं, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो गया। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी भी है। हम अगर इस कनेक्शन की बात करें तो यहाँ पर भी चीज़ें थोड़ी बिगड़ी हुई हैं, जैसे कि फैमिली इशू, बाहरी लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरफेयर, फैमिली की जिम्मेदारियों की वजह से ये रिश्ता खराब हुआ, ठीक है? जैसे कि परिवार को देखूं या फिर इनको देखूं, जिम्मेदारियां इतनी ज़्यादा हैं कि इन्होंने आपको उतना टाइम ही नहीं दिया, मतलब कनेक्शन को बैलेंस में रखा ही नहीं, ठीक है? और बाहरी लोगों का भी बहुत ज़्यादा इंटरफेयर रहा इस कनेक्शन में, बाहरी लोगों ने भी बहुत भड़काया है इनको, जिस वजह से एनर्जी ऐसी है कि आपको ऐसा लगता है कि जब आप चीज़ें बैलेंस नहीं कर सकते, जब आप दो चीज़ों में संतुलन नहीं बना सकते, प्यार और परिवार में, तो इससे अच्छा ये है कि आप अपने परिवार के साथ ही रहें। हमें कुछ लोगों के लिए ये हस्बैंड वाइफ लग रहे हैं आपके, ठीक है, जो कि ये कनेक्शन थर्ड पार्टी गॉसिप का शिकार हुआ है और आपको ऐसा लगता है कि ये भेदभाव करते हैं, मतलब भेदभाव ऐसा भी समझ लो आप कि अगर आपके हस्बैंड वाइफ हैं तो आपको ऐसा लगता है कि इनको मेरी कोई अहमियत नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, इनको सिर्फ अपनों की सुननी होती है, दूसरों की सुननी होती है, दूसरे लोग इनकी नज़रों में सच्चे होते हैं, मैं झूठी होती हूँ, मैं झूठा होता हूँ, ठीक है? इस वजह से भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बिगड़ गई हैं। पर सच्चाई ये है कि ये आपको बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट मानते हैं। इंटेलिजेंट मानने वाली बात नहीं, इंटेलिजेंट आप हो, ठीक है, आप हो, क्योंकि आपका जो दुनिया देखने का, चीज़ों को समझने का जो नज़रिया है ना, बहुत डिफरेंट है। थोड़ी सी हम आपकी एनर्जी की बात कर लेते हैं कि करेंटली आपकी एनर्जी कैसी है, जिससे आप इस रीडिंग को खुद से रिलेट कर पाएँ, ठीक है? अब आपको ऐसा लगता है कि शायद इस कनेक्शन में को ऐसा लगता है कि किसी ने आप पर कुछ ऐसा तंत्र मंत्र किया है जिसकी वजह से आप पूरे शरीर में बहुत पेन फील कर रहे हैं, बहुत दर्द महसूस कर रहे हैं, चाह कर भी चीज़ें अपने हिसाब से नहीं कर पा रहे हैं, सिचुएशन ठीक नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? और बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है, आपके पर्सन के ऊपर तंत्र मंत्र किया जा रहा है, जिसकी वजह से वो चाह कर भी आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। अब यहाँ पर स्ट्रांगली हस्बैंड वाइफ की एनर्जी आई है यहाँ पर, या फिर बहुत ऐसा कनेक्शन जहाँ पर फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है, मतलब फैमिली जानती है इस चीज़ को, तो आपको अभी बिल्कुल इतनी तकलीफ़ दी जा रही है मेंटली, फिज़िकली, कि आप उस दर्द से गुज़र रहे हैं और बस ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा सब्र मत टूटने दीजिए, कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊँ, मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे चीज़ें ख़राब हो जाएं, तो हे प्रभु बस आप मेरा साथ दीजिए। क्योंकि यहाँ पर हम स्ट्रांगली ऐसी एनर्जी देख भी पा रहे हैं कि थोड़ी सी है नेगेटिव एनर्जी तंत्र मंत्र वाली, चाह कर भी चीज़ें ठीक नहीं कर पा रहे हैं आप। तो थोड़ा सा अभी आप पेशेंस रखें, ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं
थोड़ा-सा समय के हिसाब से चलने दीजिए चीज़ों को, ठीक है? इनके घर में इनकी मदर हो सकती हैं, इनकी सिस्टर हो सकती हैं, इनकी ग्रैंड मदर हो सकती हैं, जो आपको पसंद नहीं करती। तो इनकी फैमिली के लोग आपको पसंद नहीं करते, ठीक है? छोटी-छोटी चीज़ों को बहुत बड़ा बनाकर इनको बताते हैं, जिससे ये बिना सोचे समझे ऐसा कुछ बोल देते हैं, जिससे बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं। इस वजह से भी आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आया हुआ है। अब अगर आप लोग अनमैरिड हो, आप अपने जीएफ-बीएफ के लिए देख रहे हो, तो यहाँ पर भी ऐसी एनर्जी है कि एक तो परिवार की ज़िम्मेदारियों में बहुत उलझे हुए हैं ये, इनके घर में कोई बीमार है, ठीक है? उसका इलाज करना, उसकी देखभाल करना, उसकी वजह से ये आपको अहमियत नहीं दे पा रहे हैं, ठीक? और दूसरा बाहरी लोगों का इंटरफेयर बहुत ज़्यादा है इस रिश्ते में, तब भी चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। अभी आप दोनों ने झगड़ा कर लिया है, आप दोनों ने ही एक दूसरे को खरी खोटी सुना दी है और दोनों ही बिल्कुल अलग अलग होकर बैठे हुए हो, लेकिन इनको आपकी याद तो आ रही है। आपको इनकी याद आ रही है, इनको भी आपकी याद आ रही है। इनको भी ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, जो मैंने किया है ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब देखो, थोड़ी थोड़ी देर में इनको ये भी एहसास होता है कि आप सही कह रहे थे, आप जो बोलते हो सही बोलते हो। यहाँ पर ईश्वर का आशीर्वाद है इस रिश्ते में। लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, पर ये कनेक्शन पूरी तरीके से टूटेगा नहीं, ठीक है? ना ये कभी आपको भूल पाए हैं और ना कभी भूल पाएंगे। कन्फ्यूज़न, ईगो इस रिश्ते में बहुत है। तो यूनिवर्स भी आपसे कहना चाहते हैं कि देखो, अगर ये व्यक्ति मैच्योर होकर वापस आता है, तो इस बार केवल बातें मत करना, ठीक है? स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की बात करना, क्योंकि यहाँ पर इनके मन में खुद भी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने का ख्याल चल रहा है कि इस बार चीज़ें क्लियर करनी है। अभी कुछ समय तक जैसे कि ब्लैक मैजिक या नेगेटिव एनर्जी का उपयोग हो रहा है, तो कुछ दिन तक डिस्टेंस आप दोनों के बीच में और रह सकता है, लेकिन आपको अपनी एनर्जी हर हाल में हायर वाइब्रेशन में रखनी है। आप अगर लो वाइब्रेशन में जाएंगे तो तुरंत वो एनर्जी आपके ऊपर हावी हो जाएगी। आपको बस खुद को पॉजिटिव रखना है, ठीक है? आपके जो भी स्पिरिट गाइडर्स हैं, वो आपके रिश्ते पे काम कर रहे हैं, तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको यूनिवर्स पर पूरा पूरा भरोसा रखना है, ठीक है? इनको भी थोड़े लेसन लेने ज़रूरी हैं। इन्होंने जिनकी बातें बहुत ज़्यादा मानी हैं, जिनकी बातें मान कर इन्होंने इस रिश्ते को इस कगार पे पहुंचाया है, इनको भी पता होना चाहिए कि मैंने क्या गलती करी है। क्योंकि हर दिन सुहाने नहीं रहते, 4 दिन की चांदनी हर जगह होती है, उसके बाद अंधेरी रात होनी है। तो अभी जितना इनको ये दिखाया गया कि नहीं आप उसको छोड़ो, हम हैं आपके साथ, कोई इनका साथ नहीं देगा, कोई इनके साथ नहीं खड़ा रहेगा, ठीक है? अभी ये जिनकी बातें मानकर आपके साथ कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी आपको कह रहे हैं, तो इनको धीरे से एहसास होना ही होना है। इन्होंने जितना डिसअपॉइंट आपको किया है ना, वक्त उतना ही डिसअपॉइंट इनको करेगा। जितनी उम्मीदें इन्होंने आपकी तोड़ी है ना, उतनी ही उम्मीदें इनकी भी टूटने वाली हैं, ठीक है? और अभी इनको ऐसा नहीं कि एहसास नहीं है, इनको रियलाइज़ हो रहा है, अपनी पास्ट की गलतियों पर पछतावा हो रहा है। इनको लग रहा है कि मैंने क्या गलत किया है, पर वही है कि इनको बैलेंस बनाना नहीं आता, इनको संतुलन बनाना नहीं आता। अगर थोड़ी सी चीज़ें इधर उधर इम्बैलेंस होती हैं तो ये सबसे ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और फिर उस वक्त लहजे में बात करना ही भूल जाते हैं ये, ठीक है? तो इनको लहजा सीखना तो बहुत ज़रूरी है इनके लिए। अभी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बने हुए हैं, फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, दूर से आप पे नज़र भी रख रहे हैं, लेकिन बात करने की अभी कोई हिम्मत नहीं है और इनकी ज़िंदगी में सिचुएशन भी बहुत ऐसी है। तो हम ये कहेंगे कि ब्लैक मैजिक उन पर नहीं, ब्लैक मैजिक आप पर किया जा रहा है। तो थोड़ा-सा आपको अलर्ट और सतर्क रहने की आवश्यकता है, ठीक है? अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रखो, खुद को पॉजिटिव अफ़र्मेशन दो, इनको भी पॉजिटिव अफ़र्मेशन दो, ठीक? ये जल्द ही चीज़ों को क्लियर करके आपके साथ डिस्कस करेंगे।
जल्द ही, क्योंकि यहाँ पर हम ये कह देते हैं कि ये कार्मिक कनेक्शन है, आप छोड़ो, ज़िंदगी में आगे बढ़ो। लेकिन यहाँ पर पता है, कार्मिक एनर्जी बहुत है, वो जस्ट लेसन लेने के लिए। क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं आपके इष्ट देव हो सकते हैं, कुल देवता हो सकते हैं, कोई 4 डिवाइन एनर्जीज हैं जो इस रिश्ते की प्रोटेक्शन में लगी हुई हैं। हाँ, क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव हो, आप नेचर से बहुत जुड़े हुए हो, आपकी एनर्जी बहुत ग्राउंडेड है। इस वजह से, आपकी वजह से ये इंसान भी महफूज किया जा रहा है। इस पर हो रहा है बहुत कुछ, आप पर भी हो रहा है बहुत कुछ, लेकिन डिवाइन कहीं ना कहीं आप दोनों की ही प्रोटेक्शन में लगे हुए हैं। ठीक है, तो देखो, वेट करिए, सब्र का फल मीठा होता है। एक बात समझिए कि आपके रिश्ते में डिस्टेंस चाहे कितना भी हो जाए, लेकिन एक दूसरे के दिल में, एक दूसरे के लिए जो प्यार है वो कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी भी ख़त्म नहीं होगा। ये बात ये व्यक्ति भी बहुत अच्छे से जानता है। जिम्मेदारियों में भले ये व्यक्ति बहुत उलझ जाए अपने परिवार की जिम्मेदारियों में, तो ये आपके साथ जो इसके कर्तव्य हैं उनको निभाना भूल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जल्द ही इनको ये एहसास हो जाएगा कि मैं कितना गलत कर रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने एक समय पर आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर भी किया है। ठीक है, आपकी बहुत सारी बातों को नज़रअंदाज किया है। आप चाहे रो रहे हो, चाहे कुछ भी बोल रहे हो, वो जैसे कि इनको सुनाई नहीं पड़ता, इस तरह का बिहेव किया है। तभी आज ये रिश्ता इस लेवल पर टूटा है। ठीक है, वो धीरे 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 इनको पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर इनका मैसेज भी है कि मुझे पता है कि मेरे एक फैसले ने तुमको अंदर से तोड़ के रख दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नहीं टूटा, मैं भी टूटा हूँ, मैं भी टूटी हूँ। ठीक है, तो बस ये एनर्जी है आज यहाँ पर। हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलने वाले, क्योंकि एनर्जी ना बहुत पॉजिटिव है ना बहुत नेगेटिव है। और जब बहुत पॉजिटिव और बहुत नेगेटिव एनर्जी नहीं होती, बीच की एनर्जी होती है, तो बहुत सारे शब्द भी नहीं होते। बस आपको समझाएंगे इतना कि यूनिवर्स भी आपसे कहना चाहते हैं कि पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, अपने ऊपर काम करो, अपने करियर के ऊपर ध्यान दो। ठीक है, इनके ऊपर ध्यान कम रखो, इनके पीछे भागना छोड़ दो। ये कहीं नहीं जाएंगे, ये जल्दी आपके पास वापस आएंगे। बस इनको भी पता है कि आपका इनकी ज़िंदगी में होना इनके लिए गर्व की बात है। हाँ, क्योंकि आप हो इतने इंटेलिजेंट। ठीक है, तो ये जो लड़ाई है, ये थोड़े से ईगो की लड़ाई है, थोड़ा सा जिम्मेदारियों में उलझने के कारण चीज़ें बैलेंस नहीं हो रही हैं, इस बात की लड़ाई है। अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इमेच्योरिटी है, बचकानापन है, उस बात की लड़ाई है। जैसे ही चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, थोड़ा सा इनका कर्मा भी है, थोड़ा सा इनकी फैमिली के साथ, ये भी क्लियर हो जाएगा। तो वो जो भी व्यक्ति है जो आप दोनों को अलग करने के लिए हर तरह का षड्यंत्र रच रहा है, वो भी साइड हो जाएगा। हर चीज़ समय के साथ ठीक होती है। ठीक है, हर रिश्ता समय के साथ ठीक होता है, हर स्थिति परिस्थिति समय के साथ ठीक होती है। समय से पहले चाहे आप कितना भी जोर लगा लो, वो ठीक नहीं होगा तो नहीं होगा। जब उसका समय आएगा वो अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो इस रिश्ते को भी यूनिवर्स के ऊपर सौंप दो, समय के ऊपर छोड़ दो, समय सब कुछ ठीक कर देगा। यहाँ पर खुद एंजल्स, स्पिरिट गाइडर्स हमसे बोल रहे हैं कि हम आपको बोले कि ये कनेक्शन 4 देवदूतों के हाथ में है, और वो देवदूत समय के साथ इस रिश्ते को ठीक कर देंगे। बस आपको जल्दबाजी में कोई गलत डिसीजन नहीं लेना है। ठीक है, पेशेंस रखिए, बी पॉजिटिव। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है, वो पूरी जिंदगी कहेंगे। और आप वो करिए जो आपकी आत्मा कहती है। अगर हमें सुनकर आपको अच्छा लगा हो, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें बहुत सारा मोटिवेशन दे सकते हैं। और अगर आप सच में सुकून और शांति चाहते हैं, तो थोड़ा सा मेडिटेशन करिए जिंदगी में। ठीक है, जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद्मे हम, ओम साईं राम।